अपनी डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? मेरे घर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सबसे पहले ये डायग्नोज करती हूँ कि वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है, मतलब फाइंड आउट करती हूँ उसका बेसिक रूट। अगर आपको डायबिटीज है या आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हुआ है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? आई विल टेल यू द फर्स्ट बेसिक रीजन फॉर डायबिटीज इज ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा। और ये मोटापा 2 या 3 महीने में नहीं होता है, इट डेवलप्स ओवर द इयर्स। कैसे समझाऊं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक पर्सन है जो कि काम करता है 8 से 10 घंटे लैपटॉप पे और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, उसका जो फूड इनटेक होगा वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे बंदे ने खाली 2000 कैलोरीज इन अ डे, बट उसको लेनी थी 1400 किलो कैलोरीज इन डे। लेट्स अंडरस्टैंड ये जो एक्स्ट्रा खाना या एक्स्ट्रा कैलोरीज हम खाते हैं उनका बॉडी के अंदर जाके क्या होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं फूड डाइजेस्ट होके आता है आपके ब्लड में। अब ब्लड से खाना कहाँ जाएगा? ब्लड से खाना जाएगा आपके अलग अलग सेल्स में जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी, वो फूड आपके सेल्स तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है एक बहुत ही प्यारा सा हार्मोन जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? जितना भी आपका डाइजेस्टेड फूड ब्लड में आया होता है वो सेल्स तक पहुंचाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने खाई होती है वो बेचारा जाके फैट सेल्स को बोलता है, हे फैट सेल, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया है, क्या आप मेरे जो एक्स्ट्रा खाना है या एक्स्ट्रा कैलोरीज है आप प्लीज उनको स्टोर करके रखिए, बिकॉज अभी मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, बट माइट बी कल, परसों, 1 साल बाद मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूँ तो शायद उस टाइम पे मुझे जरूरत पड़ जाए और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को एट दिस पर्टिकुलर टाइम निकालने का। फैट सेल्स क्या करते हैं? फैट सेल्स उन एक्स्ट्रा खाने को, एक्स्ट्रा एनर्जी को सेव कर लेते हैं इन द टमी अराउंड। तभी आपका टमी जो है वो बढ़ जाता है, एडिपोज टिश्यूज में आपका फैट परसेंटेज हाई हो जाता है और आपका मसल मास जो है वो कम हो जाता है। गाइज अब आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि सर डायबिटीज कहाँ हुआ? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड डायबिटीज कहाँ हुआ। ये प्रोसेस चला 1 साल, 2 साल। ओवर द इयर्स क्या हो जाते? आपके सेल्स हो जाते हैं नालायक। कौन से सेल्स? बॉडी के एवरी सेल्स, हर सेल्स। वो क्यों नालायक हो जाते हैं? क्योंकि हमने उनको ट्रेन नहीं किया। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है ना वो काम करने के लिए बनी है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को टू मच कंफर्ट जोन में डाल दोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो आपके बॉडी के सेल्स नालायक हो जाएंगे। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस इन द डायबिटीज, आपके सेल्स जो है वो नालायक हो जाते हैं। ओवर द टाइम इंसुलिन बेचारा जा जाके उनको बोल रहा होता है कि प्लीज खाना आ गया है ले लो, बट दिस जस्ट इग्नोर इंसुलिन, ढीठ हो जाते हैं वो। अब जो एनर्जी ब्लड के अंदर आ गई है उसको कहाँ जाना है? वो कहीं नहीं जा सकती। अब बेचारा इंसुलिन जाता है फैट सेल्स के पास, फैट सेल्स को बोलता है कि भैया एनर्जी आ गई है, प्लीज स्टोर कर लो। बट जब ये ओवर द इयर्स ये प्रोसेस होने लग जाता है, आपके फैट सेल्स जो है वो भी मिसकम्युनिकेट करने लग जाते हैं। rather than स्टोरिंग योर एनर्जी, स्टोरिंग योर शुगर, वो क्या करते हैं? वो और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको रिलीज करने लग जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। अब ब्लड में पहले से ही एक्स्ट्रा कैलोरीज है, शुगर है, और साथ में क्या रिलीज हो गया? ट्राइग्लिसराइड, जिसकी वजह से आपका हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई शुगर हो गया ब्लड में। बट इंसुलिन क्या कोई कोशिश नहीं करता है कि वो सेल्स सुन पाए उसकी? बिल्कुल करता है। जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है? वो ओवर प्रोडक्शन करने लग जाता है इंसुलिन की, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपके सेल्स इंसुलिन को क्यों नहीं सुन रहे हैं। बेचारा अपना काम सही से करने के लिए वो इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन करता है।
बट ओवर द ईयर्स क्या हो जाता है, वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपने इतना ज्यादा उसका यूज कर लिया, वो बेचारा थक जाता है और तभी आपको क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। सो गाइस, जब आपके ब्लड में शुगर घूम रही है, ट्राइग्लिसराइड घूम रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, तो सोचो आपका ब्लड कितना गाढ़ा हो गया है। इतनी छोटी सी वेन है आपकी, बहुत ही पतली, जहां से आपका ब्लड घूमना चाहिए। अब उस ब्लड के अंदर आपने हाई मॉलिक्यूलर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर्स, फूड, ये सब डाले हुए, तो सोचो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपकी वेन्स के ऊपर। सो आपकी नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, फट सकती हैं। सो गाइस, आपको तुरंत कुछ लाइफस्टाइल या डाइट चेंजेस करने चाहिए अगर आपको ये सब सिम्टम्स है। क्या सिम्टम्स है? आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपका फैट परसेंटेज जो है वो बड़ा है, मसल मास कम है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा वॉशरूम आपको जाना है, हर टाइम आपकी बॉडी फटीग फील कर रही है, तो प्लीज 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 वर्क ऑन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल बिफोर इट लीड टू द डायबिटीज। सेकेंड रीजन जो मैंने बहुत कॉमनली लोगों से सुना है कि मेरे पेरेंट्स को तो डायबिटीज है तो मुझे तो होगी। दिस इज नॉट ए नेसेसिटी कि अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी होगी। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे, अच्छा खाना खा रहे, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। सो स्टार्ट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर जीन्स। सो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द डायबिटीज, क्या खाएं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करें, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। And if you want me to take your consultation, I give free consultation for diabetes. So please, आप अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको जानना है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल, कैसे रिवर्स कर सकते हैं अपनी डायबिटीज को, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. I will respond and I will give you free consultation for the diabetes. And one more thing, ये इंफॉर्मेशन अपने तक क्यों रखनी है ना? Just share this information with all of your friends and family so that anybody, कोई भी किसी को तो benefit हो, because our objective is not just to aware you, our objective is to aware everybody. Why? Because India is the capital of the diabetes. बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, सो हम सबको मिलके डायबिटीज के लिए लड़ना है, उसको लोगों को बचाना है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि डायबिटीज के कारण होती है बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस अगर उसको सही टाइम पे ठीक नहीं किया गया. सो गाइस, इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, please I would like you to like, subscribe and comment and share my channel. So thank you guys. Keep posting me in the comment section if you have any question regarding the diabetes. Thank you.